गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं काम कर रहा हूँ लोकली विद इन WA एज यूजुअल। आज लॉन्ग रूट्स पे जाना थोड़ा कम कर रखा है। प्लस इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मेरा लास्ट दिन है जॉब का। फिर मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया घूमने के लिए 3-4 हफ्तों के लिए। बट एनीवेज बात करते हैं काम की। तो मैंने आज का दिन शुरू करा था 5:30 बजे, यार्ड में पहुँच गया था। एंड यार्ड में मैंने ट्रक शफल करे, ट्रेलर हुक करा, अनहुक करा। ये सारे काम करने के बाद अपना जो सेट था प्राइम ओवर एंड ट्रेलर लेके सीधा पहुंच गया हूँ पिकअप स्पॉट पर। तो आज मैं मूव कर रहा हूँ। एक कंटेनर है 20 फीट का एंड एक आधी आइटम और है, काफ़ी हैवी सी है, तो वो मुझे मूव करनी है। अभी राइट नाउ मैं हूँ कार्लाइल एक्सबर्ग है, जो पर्थ सिटी से समझ अराउंड 5-6 किलोमीटर है। तो मैं पर्थ सिटी के आसपास ही काम कर रहा हूँ। कार्लाइल से मैं ये स्टफ मूव करूँगा हैजलमेर में कंपनी है क्यूब करके। तो ये सारा स्टफ वहाँ पे जाएगा एंड वहाँ से मे भी आगे माइनिंग्स में जाए, क्योंकि जो मैं भी अंदर गया था देखने के लिए तो वो प्रोडक्ट तो मुझे लगा माइनिंग वाले ही हैं भाई। बाकी ऑलरेडी मैं पिकअप स्पॉट पर आ चुका हूँ एंड मैं अंदर गया था एंड उन्होंने बताया कि भाई अभी आप वेट करो बाहर रोड पे, आराम से ट्रक लगा के बैठो, क्योंकि जो वो स्टफ़ है वो काफ़ी हैवी है। तो वो उठाने के लिए उन्होंने क्रेन वगैरह बुला रखी है इधर उधर, मतलब कि यार्ड से बाहर निकालना होगा, कुछ भी करना होगा तो उन्होंने क्रेन बुला रखी है। तो वो पहले अपनी क्रेन सेटअप कर रहे हैं। क्रेन से वो स्टफ़ उठाएंगे, फिर मेरे को बोलेंगे भाई रिवर्स करो। रिवर्स मैं करूँगा तो वो स्टफ़ मेरे ट्रेलर के ऊपर रख देंगे। ट्विस्ट लॉक लगा के, अगर चेंज लगानी हो चेंज लगा के सीधा निकल जाऊँगा हैजलमेर के लिए। अभी 7 बजे का टाइम है, नहीं 7 तो नहीं भाई, 8 बज गए हैं। 8 बजे का टाइम है। जैसे ही लोड होगा यहाँ से निकलूंगा। हैदरमेर के रास्ते में पीपी का फ्यूल स्टेशन आएगा, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पकड़ेंगे एंड देखते हैं फिर आगे क्या रहता है। मेरे को लग रहा है कि ये आज बड़ी क्विक सी जॉब होगी और ये व्लॉग भी काफ़ी छोटा होने वाला है। ये रही भाई कार्लाइल की गली। अभी ट्रक से उतरा था, मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, आपको मैंने बताया है। तो घर गुर हैं, मतलब ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे घर हैं, राइट हैंड साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है एंड मेरे को जाना है यहाँ पे जहाँ से भाई निकल के आया है। तो वहाँ पे मेरे को ट्रक रिवर्स करना है। जब भी मैं वीडियो शूट करूँगा बाहर उतर के तो भाई आज आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है, बरसात का मौसम हो रखा है। तो भाई आपने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है कि कोई नहीं, आपने स्टिल वीडियो एंड तक देखना है भाई, छोड़ के नहीं जाना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास राइट नाउ ट्रक कौन सा है एंड ट्रेलर कौन सा है। आज जो मैं ट्रक चला रहा हूँ वो एज यूजुअल मेरा नॉर्मल ट्रक है आईवेको का। इसको यूज़ किया जाता है डबल टिपर वाली मेरी रोड ट्रेन के साथ। बाकी मेरे पास जो ट्रेलर है वो है नॉर्मल ट्रेलर फ्लैट टॉप। बाकी ये पीछे भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने ओवर साइज लोड करवा के निकलना है मेलबर्न। और ये ट्रक है क्रेन वालों का। ये आई थिंक क्रेन तो होगी है सेटअप, तो बस ये ट्रक पार्क करके अब अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत देखेगा एंड फिर मेरे को बुलाएं कि आ जाओ भाई लोड करवा लो। अभी अंदर जाके आया हूँ। मैंने कहा भाई कितनी देर और लगेगी, कितना वेट और करवाओगे? तो भाई कह रहे बड़े आराम से बाहर बैठो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके घंटे बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जाते हैं, और तो क्या है फिर। तो ये आराम से ट्रक में बैठा हूँ, जब वहाँ से आवाज़ लगेगी रिवर्स कर देंगे, सामान वो रख देंगे, आपने को क्या है वो ट्विस्ट लॉक मारने हैं, लेकिन निकल पड़ना है। फाइनली ट्रक मैंने लगा दिया अंदर एंड आप सामने क्रेन चेक कर सकते हो। एक मैं ये डब्बा सा लेके जा रहा हूँ, एक वो पीछे कंटेनर पड़ा है, तो वो कंटेनर उठा के पहले रखेंगे आगे, ताकि वो कैब के पीछे आ जाए, थोड़ा एरोडाइनमिक अच्छा हो जाए। इवन उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा वेट हमेशा हम आगे ही रखते हैं। बाकी ये भाई साहब कर रहे हैं क्रेन ऑपरेट। ये तो नहीं मतलब ये हेल्प कर रहे हैं, क्रेन में तो बंदा दूसरा बैठा है। और ये क्रेन चेक करो भाई कितनी लंबी है, बुर्ज खलीफा बना रखी पूरी। लो जी भाई साहब उठना शुरू हो गया ये डब्बा सा एंड चेक करो आप, भाई चढ़ गए ऊपर प्रॉपर लिखवाने के लिए। एंड वो सामने एक रस्सी लटक दिख रही है, उससे ये डायरेक्शन देंगे पकड़ के लेफ्ट राइट हल्का हल्का, मतलब ये रस्सी उनका स्टीयरिंग है कह सकते हो आप। बाकी क्रेन देखो भाई कितनी बड़ी है। बस वेट करना है। मेरा तो खैर इसमें कोई रोल नहीं है, अपने आप इन्होंने रख देना है, लोड कर देना है, अपने को तो सिर्फ ड्राइव करना है, लेके जाना है। आगे वालों ने ऐसे ही क्रेन से उतार लेना। आई थिंक यही बंदे जाएंगे वहाँ पे भी उतारने के लिए। बाकी लेट्स सी, मोस्ट आ ही गया भाई नीचे। हवा चल रही है इसलिए हिल रहा है, ये लेफ्ट एंड राइट हिल ही जा रहा है। बाकी उधर वाला कोना तो लगा दिया भाई नीचे, ये वाला भी लग जाएगा एंड लगने के बाद काम डन। पहला डब्बा सा तो रख दिया इन्होंने, अब दूसरे डब्बे की तैयारी चल रही है पीछे। तो पहले डब्बे के तो मैंने ट्विस्ट लॉक भी बंद कर दिया है। तो इजी जॉब है भाई, आज का दिन काफ़ी इजी है, मौसम भी खैर बढ़िया हो रखा है। तो चलो देखता हूँ, पीछे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं भाई दूसरे डब्बे वाले।
लो जी, दूसरा सामान भी उठना शुरू हो गया भाई, क्रेन वाले ने उठा दिया है। एंड ये भाई डायरेक्शन देनी शुरू कर दिया उसको, क्रेन कर रही है बढ़िया काम। और ये देख लो सारे जैसे इंडिया में देखते हैं जेसीबी की खुदाई, वैसे देख रहे हैं भाई सारे बंदे। तो अब स्लोली स्लोली इसको घुमा के वहाँ पे मेरे ट्रक के ऊपर रख दिया जाएगा। लोड करवा के मैं निकल चुका हूँ। एंड जो ये कंटेनर था इसके 2 ट्विस्ट लॉक नहीं लग रहे थे, तो मेरे को वहाँ पे चेन्स वगैरह मारनी पड़ी। अभी मैं आगे रोकूंगा कॉफ़ी के लिए, तो आपको मैं उतर के दिखाता हूँ प्रॉपर। बाकी आप वेदर चेक करो भाई, बादल चेक करो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये आ गया छोटा सा चौक। अब मुझे जाना है हैजलमेर क्यूब, जो यहाँ से मैप पे दिखा रहा है 15 मिनट। तो अगर ट्रक पे जाऊँगा तो 5 मिनट आप और लगा लो, एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे डिलीवरी स्पॉट पर। और फटाफट से उन्होंने उतार लेना ट्रक से भाई सामान। तो जैसे ही उतारेंगे उसके बाद भाई कॉल करूँगा मैनेजर को अपने कि भाई बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है काम तो भी बताओ, नहीं है तो भाई तो भी बताओ। फ्राइडे है, चुपचाप ट्रक खड़ा करेंगे और घर की ओर निकल लेंगे। और तो क्या है, 5:30 बजे स्टार्ट कर, नहीं 5:30 नहीं सॉरी 6:30 बजे स्टार्ट करा था। अभी राइट नाउ टाइम हो चुका है 10 बजे के आसपास। तो 6-7 घंटे डाल के ये छोटी सी जॉब आपने देख लिया भाई, क्या काम था क्या नहीं। ये करके घर जाएंगे, रुपया 300-400 की दिहाड़ी बन जाएगी। और क्या, 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद भाई मैं पहुंच गया पंप पे। बाकी मैं जिस चेन्स की बात कर रहा था वो ये वाली है। ये यहाँ पे ना मुझे होते हैं ऐसे ऐसे मैं आगे भूल जाता हूँ भाई। इस पंप पे तो खैर मशीन लगी है कॉफ़ी बनाने की, तो भाई मैंने अपनी कॉफ़ी मशीन कर दिया हूँ। एंड अभी कॉफ़ी होनी हो जाएगी शुरू। लो जी कॉफ़ी आ गई है, इसको थोड़ा सा इसमें चीनी डाल के भाई खोल देते हैं, बन जाएगी। तो वही यहाँ पे तो खैर पूरा खाने पीने का भी जुगाड़ है। तो मैंने 2 स्वीट चिली टेंडर्स भी ले ली हैं, आ गई, थैंक यू। बाय। चलो चलते हैं, अब अपने ट्रक में बैठता हूँ। मैं निकल चुका हूँ इस फ्यूल स्टेशन से। एंड ये इधर इस एरिया में बिल्कुल पास ही में एयरपोर्ट है भाई। तो तुम्हारा भाई कल इस एयरपोर्ट से होगा रवाना इंडिया के लिए। तो चलो निकलता हूँ बाहर, यहाँ से राइट मार के सीधा पहुँच जाता हूँ डिलीवरी स्पॉट पर। फाइनली गाइस डिलीवरी स्पॉट पर एंटर कर चुका हूँ। वैसे यहाँ पे फिल्म करना अलाउड नहीं है, मीन्स वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, बट जहाँ पे भी मेरे को लगेगा रिस्क है तो भाई मैं अपना फ़ोन फटाफट जेब में डाल लूँगा। इस साइड में खैर जहाँ पे भी नज़र जा रही है तो भाई सारा पूरा हैवी मेटल स्टफ़ पड़ा है। बाकी बरसात लग चुकी है, वेदर पूरा बढ़िया हो गया। तो गेट हाउस पे मेरे को बताया था भाई ने कि भाई आपको कोई बंदा वहाँ पे मिलेगा, बस आपने गेट 4 पे जाके वेट करना है, दैट्स इट। तो अभी मैं राइट नाउ डोर 4 पर तो आ चुका हूँ, वो सामने डोर है। लेट्स सी अभी कितना वेट करवाते हैं भाई, इतना मैं अपना पेपर वर्क कर लेता हूँ सारा। तो इस किताब को पूरा फिल आउट करना होता है, कहाँ से पिकअप करी, जैसे यहाँ पे डेट, ट्रक रेजो, ड्राइवर, कस्टमर नंबर, कब डिपार्ट हुए, कब अराइव हुए, कहाँ से पिक करा, कहाँ डिलीवर करा, क्या सामान था, तो सारी तमाम जानकारी इसमें मेरे को देनी होती है। तो मैं फटाफट से इसको फिल आउट कर लेता हूँ भाई। 15-20 मिनट हो चुके हैं भाई, कोई नहीं आया इस गेट से निकल के, क्योंकि ये सामान इस गेट के अंदर जाना है। तो भाई सिक्योरिटी वाले ने कहा था कि वेट करो भाई। 15-20 मिनट हो चुके हैं वेट करते हुए, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैं सोच रहा कि अब मैं ही जाता हूँ उतर के और अंदर बात करके आता हूँ कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, लोग कि नहीं रहे। तो भाई फटाफट से मैं ये पहन लेता हूँ हेलमेट, क्योंकि यहाँ पे भाई साइड्स के बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तो ये रखा सर पे टोपा सा। एंड ज़रा जाके आता हूँ मैं अंदर, फिर करता हूँ आपसे बात वापस आके। अभी मेरी कॉफ़ी भी बढ़िया भाई, कॉफ़ी पीनी है। लोड होना शुरू हो चुका है, तो भाई साहब ने अपनी फोकलिफ्ट घुसा दी है उस्मान के अंदर। एंड अब इसको उठा देगा। बेसिकली ये एक तरह से कंटेनर ही है, हाफ कंटेनर है। तो बस उठा दिया एंड उठा के पटक दिया नीचे भाई। उठा के भाई साहब ले गए हैं भाई दूसरी साइड, जहाँ पे भी इनको रखना होगा। तो अभी एक बचा है, इसको भी ऐसे ही उठाएगा भाई, 1 मिनट में उठा के पटक देगा नीचे। तो आप देख ही सकते हो भाई कितना आसान काम है। सही है ट्रैकिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, पैसे भी सही बन जाते हैं, काम भी सही है, और आप अलग अलग जगहें भी एक्सप्लोर करते हो। बाकी आप ये वेदर चेक करो भाई, आसमान चेक करो कितना सुंदर लग रहा है। और तुम्हारा भाई बैठा है भाई ये डब्बे में, इन्होंने एक प्रॉपर ड्राइवर्स के लिए जोन बना रखा होता है, अटेंशन ड्राइवर्स, UHF साइड चैनल 51। अगर मेरे को किसी से बात करनी है रेडियो पे तो 51 नंबर पे यहाँ पे बात होगी। बाकी बढ़िया कुर्सी वगैरह लगा रखी है, 3-4 कुर्सियाँ लगा रखी हैं। तो बैठे हैं भाई, वेट कर रहे हैं जब तक अगला कंटेनर नहीं उतर जाता। तो जी अब बारी आ गई है दूसरे कंटेनर की। तो उसने अपनी फोकलिफ्ट की फोक्स को घुसा दी कंटेनर के अंदर एंड ये उठा दिया।
उठा के बस रिवर्स हो चुका है ये खाली, और ये हवा ने मेरा दरवाज़ा खोल दिया, तो हम लोग बैठते हैं निकलते हैं यहाँ से। डिलीवरी फिनिश करने के बाद हमेशा सिग्नेचर करवाने होते हैं। तो यहाँ पे जिसने पिकअप लिया हमारी, जिसने सामान उतारा, उसका नाम था मैट। तारीख हो चुकी है भाई 4 तारीख। डिलीवरी फिनिश करने के बाद दोबारा से निकल आए रोड के ऊपर। एंड अब आगे क्या करना है मेरे को कुछ नहीं पता भाई, आगे काम है भी नहीं है, नो आइडिया। अब मैं अपने मैनेजर को कॉल करूँगा, उससे पूछूंगा कि भाई आगे का क्या प्रोसीजर है, अगर कोई पिकअप है तो भी बताओ, पिकअप करके कहीं ड्रॉप करना है तो भी बताओ, या फिर कई बार क्या होता है कि पिकअप करवा के सीधा यार्ड में बुला लेते हैं। तो अगर कुछ वैसा भी हुआ तो भी वो कर देंगे, अदरवाइज़ अगर वो बोलेगा कि नहीं भाई दैट्स इट फॉर अ डे, तो चुपचाप ट्रक लगाएंगे यार्ड में एंड निकल जाएंगे। तो ज़रा मैं कॉल कर लूँ अपने मैनेजर को, फिर करता हूँ आपसे बात। कॉल पे अभी मेरी बात हुई है मैनेजर से, तो उसने मेरे को एक और जॉब दी है। तो राइट नाउ जहाँ मैंने डिलीवरी करी थी उसके पास ही रोड ट्रेन असेंबली एरिया है। रोड ट्रेन असेंबली एरिया में क्या है कि आप अपना ट्रेलर ड्रॉप ऑफ वगैरह कर सकते हो। तो मेरे को मैनेजर ने बताया कि भाई अपना जो खाली ट्रेलर है उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दे एंड सिर्फ प्राइम ओवर लेके एलन ब्रुक चले जाओ। एंड एलन ब्रुक से वहाँ ऑलरेडी एक ट्रेलर लोडेड खड़ा है, उस ट्रेलर को हुक करो एंड ड्रॉप कर दो कोबन में। एलन ब्रुक एक जगह का नाम है एंड कोबन भी एक जगह का नाम है। तो अब मैं अपना ट्रेलर ड्रॉप ऑफ करके सीधा जाऊंगा एलन ब्रुक खाली प्राइम ओवर लेके, एंड वहाँ से उनका ट्रेलर हुक करके ड्रॉप कर देंगे कोबन। इजी पीजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड फिर वहाँ ड्रॉप करने के बाद मैं दोबारा आऊँगा इस जगह पे राइट नाउ जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, वहाँ से अपना खाली ट्रेलर हुक करके फिर जाऊँगा वापस यार्ड में। तो ये काफ़ी लंबा दिन हो जाएगा। अब काम कुछ नहीं है, लेकिन बस टाइम लगेगा और कुछ नहीं, सिर्फ ड्राइव करने का रोल है। और ऊपर से बरसात का मौसम हो रखा है, ट्रैफिक रोडों पे काफ़ी है। एंड आज तो फ्राइडे वैसे है, तो लोगों को बड़ी जल्दी रहती है घर भागने की, क्योंकि वीकेंड है, लोगों को क्लब वगैरह भी जाना है भाई। अब मैं एंटर कर रहा हूँ रोड ट्रेन असेंबली एरिया में, जो कि पड़ता है फॉरेस्ट फील्ड में भी कह सकते हो, वेल स्कूल में भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अपने लोग ट्रेलर खड़े कर जाते हैं, जैसे अभी किसी के पास घर पे जगह नहीं है ट्रक ट्रेलर लगाने की, तो लोग यहाँ पे ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये रही पार्किंग, कुछ से पार्किंग मिलेगी तुम्हारे भाई को। मैं भी अपना ट्रेलर यहाँ पे ड्रॉप करके नॉर्मल प्राइम ओवर लेके निकलता हूँ भाई। तो जब भी आपको ट्रेलर ड्रॉप करना हो तो सबसे पहले अपनी लेग्स लगाएं। लेग्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेंगी। एंड उसके बाद आपको ये एयरलाइंस डिस्कनेक्ट करनी होती हैं, आपकी ये नीचे से पिन निकालनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है पिन। तो ये 3-4 चीज़ें करने के बाद आपका ट्रेलर ड्रॉप हो जाता है एंड आप अपना प्राइम ओवर निकाल सकते हो। बाकी ये जा रहा है भाई ओवर साइज सा लेके। बाकी चलो मैं फटाफट से इसकी लेग्स लगा दूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है भाई, बारिश आ गई, मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है। इस लगाने के लिए बस इस हैंडल को ऐसे घुमाओ और लेग्स लग जाएंगी। लेग्स लगा दिए हैं भाई। एंड ये पिन भी मैंने निकाल दी है एंड एयरलाइंस भी मैंने निकाल दी है। बस इनको थोड़ा सेट करके रख दो, बस सही है। और बारिश लग गई है, फटाफट से बैठता हूँ ट्रक में एंड निकलता हूँ। अभी देखना आप ट्रेलर पीछे ही रह जाएगा एंड मेरा प्राइम ओवर आ जाएगा बाहर। लो जी, ट्रेलर रह गया वहीं एंड प्राइम ओवर आ गया बाहर। अब मैं जाता हूँ सीधा एलन ब्रुक। बाकी काफ़ी बड़ा है रोड ट्रेन असेंबली एरिया, काफ़ी ट्रेलर लग जाते हैं यहाँ पे। बाकी चलो निकलता हूँ। ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करने के बाद मैं निकल आया हूँ टोंकन हाईवे के ऊपर एंड अब मैं उड़ता उड़ता जा रहा हूँ भाई एलन ब्रुक की ओर। एंड ये साथ में ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये सारा पर्थ एयरपोर्ट का एरिया है। एंड ये आ गया DFO यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के कपड़े वगैरह, जो भी आइटम्स वगैरह लेनी है, वो काफ़ी सस्ते प्राइसेस पे मिल जाती हैं भाई। काफ़ी सही जगह बना रखी है इन्होंने। तो चलो बस अब तो इस रोड को भी फॉलो करना। ट्रैफिक खैर काफ़ी हो रखी है इसके ऊपर, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहुंचता हूँ सीधा एलन ब्रुक। बेसिकली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ साइट पर एंड ये क्रेन खड़ी है, क्रेन के ये वेट्स पड़े हैं एंड मेरे पास जो ट्रेलर है उसके ऊपर ही वेट्स पड़े हैं क्रेन के। तो बस मैंने हुक कर लिया ट्रेलर एंड बारी है इस ट्रेलर को यहाँ से लेके निकलने की। एक और खड़ा है, मे भी इसको पिक करने के लिए भी आना पड़े, बट फिलहाल ये ट्रेलर लेके चलते हैं एंड ड्रॉप करते हैं इनके यार्ड में, जो कि कोबन में पड़ता है। ये लोड लेके निकल चुका हूँ एंड ये मैंने पिक करा है भाई किसी स्कूल की बिल्डिंग में। कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी तो वहाँ पे क्रेन की ज़रूरत थी, तो वहाँ से मैं ये सारा सामान उठा के लाया। बाकी ये साथ में स्कूल है, स्कूल का ये प्लेग्राउंड है, वो पीछे स्कूल दिख रहा होगा आपको। अभी राइट नाउ मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे पर्थ की रेजिडेंशियल एरिया की हद ख़त्म हो जाती है भाई। अब ये बस
इधर से लेके अब पीछे पीछे उधर तक सारा रेजिडेंशियल एरिया है। बाकी अब यहाँ से खाली शुरू हो चुका है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है पर्थ। तो भाई ये खाली ग्राउंड वगैरह आ गए हैं। यहाँ पे कंगारू ले रहे हैं मजे दूर दूर से, मतलब कैमरे में नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि काफ़ी दूर है तो उतना जूम होगा भी नहीं। और यहाँ पे भी इस बार में नए घर बन रहे हैं भाई, एक एक घर 8-8 लाख डॉलर का, और ये सारी कंस्ट्रक्शन नई हो रखी है तो सुंदर लग रहे हैं भाई घर भी। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर दिखेंगी आपको और कहीं नहीं दिखने वाली। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, आप आना चाहते हो, जाना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है ट्रकिंग से रिलेटेड या वैसे यहाँ पे आने से रिलेटेड, तो आप भाई कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बस कंडीशन एक ही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तभी मज़ा आएगा भाई आपके कमेंट का जवाब देने में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लो जी भाई, चलते चलते पहुंच गया हूं अपनी डिलीवरी स्पॉट पर। 1 घंटा हो गया भाई मुझे चलते चलते। मुझे जो ट्रेलर ड्रॉप करना है अपना वो करना है इस बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल करता हूँ एंड ये गेट ओपन करवाता हूँ। बाकी इधर का व्यू चेक करो आप, बड़े इंडिया जैसे लग रहा है तो भाई, बहुत बड़ा खंबा सा है। बाकी चलो मैं ज़रा कॉल करूं एंड इनको बताऊं कि भाई हम आ गए हैं, स्वागत नहीं करोगे क्या। सर ऑफिस में जाके पूछा हूं कि भाई ये ट्रेलर कहाँ फेंकना है। जैसे ये पूरे इसमें पार्किंग में खड़े हुए हैं, ऐसे ही उधर वो सामने ट्रेलर्स की पार्किंग है, तो बस मेरे को अपना ट्रेलर पार्किंग में लगा देना है। इनको बता देना है ट्रेलर की रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो ये अपने सिस्टम में डाल देंगे ये फलाना फलाना ट्रेलर फलानी जगह से आ चुका है। सो ट्रेलर तो मैंने लगा दिया पार्क एज यूजुअल, आप देख सकते हो इस मेरे ट्रक के शीशे में। बाकी फिर से बरसात लग गई है एंड ये मैंने फिल आउट कर लिया भाई अपनी डॉकेट वगैरह। तो बस यहाँ से वो सामने ऑफिस है, यहाँ से साइन करवा के निकलते हैं सीधा। एंड फिर दोबारा से कॉल करूँगा बॉस को कि भाई आगे बताओ क्या करना है क्या नहीं। वैसे मेरे को पता है कि वो मेरे को जो मैंने खाली ट्रेलर ड्रॉप करा हुआ है वो पिक करने जाना पड़ेगा और उसको लेके मेरे को यार्ड में जाना पड़ेगा। बाकी फिर मैं एक बारी कॉल कर लूँगा। डॉकेट पे भी साइन करवा लिए हैं डैनी पाजी के, और डैनी पाजी को वाइट कॉपी दे दी है उसकी, एक रसीद उस पर चलेगी, एक कंपनी में चली जाएगी एंड ये गुलाबी वाली इसी बुक में रह जाएगी। बाकी चलो निकलते हैं अब यहाँ से एंड देखते हैं आगे का प्रोग्राम। अभी कॉल करी है मैंने अपनी कंपनी में, किसी ने उठाई नहीं, तो फिलहाल तो मैं जहाँ मैंने अपना ट्रेलर सुबह छोड़ा था उस ओर जाना शुरू करूँगा। तो चलो चलते हैं। गेट हो गया अपना ओपन, अंदर से ही बटन दबाते हैं भाई और गेट खोल देते हैं। एंड बरसात भी अपना पूरा बढ़िया कार्यक्रम कर रही है, तो कोई नहीं। अब मैं जाता हूँ सीधा रोड ट्रेन असेंबली एरिया में, जहाँ मैंने अपना सुबह ट्रेलर ड्रॉप करा था, तो वहाँ से ट्रेलर उठाएंगे। दोबारा से रोड ट्रेन असेंबली एरिया में पहुँच गया हूँ भाई मैं। और ये सामने देख लो, जो पिछले हफ्ते मैंने जॉब करी थी, ये और स्क्रैप मेटल वाली, ये ट्रक अभी भी चल रही हैं, बोट अभी भी चल रही है, लेकिन बस हमारी कंपनी के पास इस बार इसका काम नहीं आया। बट एनीवेज अभी देखना ट्रेलर हुक करते हैं, कुछ नहीं, रिवर्स गेट डालो, चलाना शुरू करो स्लोली स्लोली। लो जी, हो गया हुक। फटाफट से ये लेग्स उठा लेंगे, लेग्स उठा के एक बार जरा नीचे से चेक कर लें। बढ़िया हो चुका हुक भाई, लीवर वगैरह सही है। एंड फिर ये लीड्स लगा देंगे, लगा के अपना काम हो जाएगा डन। लेग्स वगैरह उठा दी हैं एंड एयरलाइंस लगा दी हैं मैंने अपने ट्रेलर की। एंड अब टाइम है यहाँ से निकलने का, तो चलो चलते हैं एंड पहुँचते हैं सीधा यार्ड। एंड यार्ड में ये ट्रक एंड ट्रेलर ड्रॉप करके टाइम टू गो होम। एंड फ्राइडे है भाई छुट्टी, उसके बाद कल सैटरडे, कल करूँगा पैकिंग वगैरह। एंड पैकिंग करने के बाद संडे को सुबह 9 बजे तुम्हारे भाई की फ़्लाइट है इंडिया के लिए, निकल जाएंगे सीधा इंडिया। भाई ट्रैफिक चेक करो राइट नाउ रोडों के ऊपर भाई कितनी लगी है। ये फ्रीवे है जो डाउन साउथ जाता है पर्थ से, एंड इसका नाम है क्वीनाना फ्रीवे। एंड मैं तो खैर एग्जिट ले चुका हूँ रसल स्ट्रीट का। बाकी ये लोग जो आगे जा रहे हैं बड़ी आस्ता आस्ता जा रहे हैं 10 की स्पीड पर। बट एनीवेज अपने हो गया है, अपना तो एग्जिट आ गया। एग्जिट लेके पहुंच जाता हूँ सीधा यार्ड। सारी ट्रैफिक का सामना करने के बाद भाई मैं पहुंच चुका अपने यार्ड। इतनी ट्रैफिक थी कि भाई वहां से निकलने के बाद यार्ड पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया पूरा। बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पहुंच गया यार्ड। एंड अब मैं अपना ट्रक लगाऊंगा यहाँ पे, पार्क करके सीधा निकल जाऊंगा भाई अपने घर की ओर। ट्रक मैंने कर दिया है यार्ड में पार्क। एंड अब बारी है ये अपनी रन शीट्स वगैरह भरने की।
और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल आउट करने होते हैं कि किस दिन कौन सा काम करा, ताकि मैं अपनी पे क्लेम कर सकूं इस कंपनी से। बट एनीवेज फिर फटाफट इसको फिल आउट करता हूं। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो फॉलो करी होगी तो आपको पता होगा कि वोल्वो ट्रक हमने ड्रॉप करा था मैकेनिक के पास सर्विस के लिए, तो उसकी सर्विस हो चुकी है। तो अब एज यूजुअल मेरे को वैन से मैनेजर ड्रॉप करेगा इनलैंड्स मैकेनिक के पास, एंड वहाँ से मैं वोल्वो ट्रक पिक करके लाऊंगा यार्ड में। एंड देन आई थिंक आफ्टर दैट गुड टू गो। मैं जाऊँगा घर, एंड घर जाते जाते रास्ते में कुछ खाएंगे क्योंकि भाई भूख लगी है काफ़ी। एंड सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, कॉफ़ी वगैरह ही पी थी तो उससे हो गया, वो तो पच चुकी है भाई। तो चलो इसको फिल आउट करता हूँ। कंपनी की वैन से लिफ्ट पकड़ के आ गया हूँ मैकेनिक की वर्कशॉप पर, एंड अब टाइम है अपने वोल्वो में बैठ के इसको यार्ड तक लेके जाने का। सर्विस हो चुकी है और ये खड़ा है, तो चलो बैठते हैं एंड पहुँचते हैं यार्ड में। इसको पार्क करके निकलते हैं भाई घर के लिए। हर बार बोलता हूँ निकलते हैं घर के लिए, कुछ ना कुछ काम आ जाता है भाई कंपनी में, क्या करें। दोपहर के 3 बजे एंड बरसात ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे शाम के 6 बज गए हों। अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है भाई, लोगों ने अपनी गाड़ियों की लाइटें भी ऑन कर ली है भाई। एक बात तो है, खैर सर्विस करवाने के बाद ट्रक पूरा मक्खन बन गया है, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, मज़ा आ रहा है घर चलाने का, पूरा क्रीम की तरह चल रहा है भाई। एक्सीलेटर पे पैर दबाओ एंड पूरा उड़ता है भाई, पूरा उड़ता है। तो वैसे तो मैं पहुंच गया यार्ड में, अब लगा के इसको और पेपर वर्क सबमिट करा के निकलता है फटाफट। फाइनली ट्रक पार कर दिया है एंड 8-10 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद, बढ़िया डे स्पेंड करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। रास्ते में जाते जाते कुछ खा पी लूँगा एंड पहुँच जाऊँगा सीधा अपने घर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक टेक केयर, बाय बाय।